हेलो एवरीवन। तो आपण मैंने जानते जे आम सीडीपी संपूर्ण बैच को स्टार्ट करछु जो आम सीडीपी सब कंटेंट को पूरा डिटेल डिस्कसन करवा जहाँकि आपण मानक सब टीचिंग एग्जाम हेल्प करिवो। ता छड़ा आम जो टेट एग्जाम हुए जमी ओटीईटी ओस्टेट सीटीईटी यही समस्त एग्जाम आपण मानक वीडियो गुड़ा हेल्प करिवो। तो आज क्लास रे आम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस माने शिक्षादान और शिक्षण प्रक्रिया को पूरा डिटेल डिस्कसन करवा। तो काल विलंब नकरी चलो आम आलोचना करवा। तो आम जो शिक्षादान और शिक्षण प्रक्रिया रही है आगु आमर दाता ग्रहिता व्यवसाय कहला। गुरु कौन करेंगे ना तांकर ज्ञान को शिष्य मान दान करेंगे। तेणु गुरु को आमर दाता कहला आ शिष्य मैंने कौन करेंगे ना गुरुंर ज्ञान को ग्रहण करेंगे। तेणु शिष्य मान आमर ग्रहिता कहला। कौन कहला? ग्रहिता कहला। तेणु आग काल शिक्षादान और शिक्षण प्रक्रिया को आमर दाता और ग्रहितार संपर्क कहला। आम जो गुरु माने जो टीचर रही शिक्षक जो रही से शिक्षक कौन करेंगे ना तांकर ज्ञान को स्टूडेंट मानक माने शिष्य मानक प्रदान करेंगे। यह आमर आग काल कहला। किंतु वर्तमान कहूँ आम जो शिक्षक माने टीचर जो रही से टीचर कौन करेंगे ना आमर शिक्षादान प्रक्रिया रे गोटे गाइडर गोटे मोटिवेटर गोटे फैसिलिटेटर भाव में काम करेंगे। आमर शिक्षक पथ प्रदर्शक भाव में काम करेंगे। से शिष्य मानक से स्टूडेंट मानक केवल शिक्षण दिग देखईदेवे मार्ग देखईदेवे पिला माने निजे करी शिखिबे। यह वर्तमान आमर कहूँ बुझीगला। तो यह हूँ आमर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस माने शिक्षादान और शिक्षण प्रक्रिया। एथिरे कौन हुए ना शिक्षक पिला मानकु शिक्षणर पथ देखई दियंती रास्ता देखई दियंती आ शिष्य माने स्टूडेंट माने निजे करी शिखती बुझीगला। आउ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पई आमर तीनोटी एलिमेंट दरकार। गोटे एलिमेंट है टीचर कौन गोटे है आमर टीचर आउ गोटे है आमर स्टूडेंट कौन स्टूडेंट आउ गोटे है आमर एनवायरनमेंट कौन एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट माने है आमर परिवेश। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पई तीनोटी एलिमेंट दरकार। गोटे है आमर टीचर माने शिक्षक आउ गोटे है आमर स्टूडेंट माने शिक्षार्थी आउ गोटे है आमर एनवायरनमेंट माने परिवेश बुझीगला। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पई एई तीनोटी एलिमेंट दरकार। तो आमर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पई टीचर स्टूडेंट और एनवायरनमेंट एई तीनोटी जिनस दरकार। एई तीनोटी जिनस मध्यरु जदि गोटिए मध्य नथिबो तेबे आमे शिक्षादान करि परिबा नहीं। इमेजिन करो गोटे जगह टीचर अच्छा माने शिक्षक अच्छा आउ एनवायरनमेंट अच्छी परिवेश अच्छी से जगह विद्यालय अच्छी शिक्षण सामग्री अच्छी सबू जिनस अच्छी किंतु से जगह स्टूडेंट नहांती शिक्षार्थी नहांती तो शिक्षक माने क्या शिक्षा देवे स्टूडेंट दरकार आमर। सेमिति गोटे जगह आमर स्टूडेंट अच्छा एनवायरनमेंट अच्छी माने परिवेश अच्छी स्कूल अच्छी शिक्षण सामग्री अच्छी किंतु से जगह टीचर नहांती तो पिला मानकु शिक्षा किए देबरे। सेमिति गोटे जगह टीचर अच्छा स्टूडेंट अच्छा किंतु से जगह आमर विद्यालय नहीं स्कूल नहीं शिक्षण सामग्री नहीं तो आमर शिक्षक पिला मानकु भल भाव में केमिति पढ़ेबे पढ़ई पारिबेनी। तो आमर शिक्षादान माने शिक्षादान और शिक्षण प्रक्रिया यही तीनोटी जिनस बहुत दरकार। माने गोटे है टीचर आ गोटे है स्टूडेंट आ गोटे है आमर एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट है परिवेश। आ गोटे जिनस मन रखिबो एनवायरनमेंट आमर कंड्यूसिव हेबा दरकार माने अनुकूल परिवेश हेबा दरकार। जो जगह आमर अनुकूल परिवेश हम गोटे भल परिवेश हम से जगह आमर शिक्षक भल भाव में पढ़ई पारे बुझीगला। इमेजिन करो गोटे जगह टीचर अच्छा स्टूडेंट अच्छा आउ जो एनवायरनमेंट अच्छी से एनवायरनमेंट आमर प्रदूषित अटे से जगह बहुत स्मेल होची बहुत खराब साउंड होची तो से जगह पिला पढ़ी पारे कि पढ़ी पारे। तेणु आमर एनवायरनमेंट गोटे भल हवा दरकार अनुकूल परिवेश हवा दरकार बुझीगला। तो आमर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यही तीनोटी जिनस दरकार। तो तुम मैंने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बुझीगल। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कौन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे आमर शिक्षक फैसिलिटेट करती माने पथ प्रदर्शक भाव में काम करती पिला मानकु से मार्गदर्शन करती आ पिला माने निजे करी शिखती। शिक्षक से डायरेक्ट किसी जिनस कहती नहीं आ शिक्षक आ पिला माने एई दुई जण मिसिकरी शिक्षक आ शिक्षार्थी परस्पर मिसिकरी सबू जिनस को सॉल्व करती बुझीगला। तो यह हूँ आमर शिक्षादान और शिक्षण प्रक्रिया। देन आम देखा एप्रोचेस टू लर्निंग टीचिंग माने शिक्षण शिक्षादान विभिन्न प्रकार पंथा विषय आम देखा। एप्रोचेस कोडियर आमर पंथा कहुए और एप्रोचेस होची कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स माने विभिन्न प्रकार पद्धतिर समाहार को आमर एप्रोचेस माने पंथा कहुए। मन रखिबो पद्धति मानकर समाहार को आमर पंथा कहुए बुझीगला। आ आम जो एप्रोचेस माने जो पंथा रही से पंथा को मेनली आम तीन भाग में विभक्त करिछु। गोटे है आमर टीचर सेंटर्ड आ गोटे है स्टूडेंट सेंटर्ड आ गोटे है आमर लर्नर सेंटर्ड। तो आमर एप्रोचेस माने पंथा को तीन भाग में विभक्त कराई। गोटे है टीचर सेंटर्ड जहाँ ओडिया आमर शिक्षक केन्द्रिक पंथा कहुए स्टूडेंट सेंटर्ड को ओडिया आमर शिक्षार्थी केन्द्रिक पंथा कहुए लर्नर सेंटर्ड को ओडिया आमर
शिक्षण कैंद्रिक पंथा कहुए। तो बर्तमान आम यही 3टी पंथा विषय पूरा डिटेल लिखा। तो आमर प्रथम पंथा है शिक्षक कैंद्रिक पंथा। यही पंथारे आमर शिक्षक मुख्य भूमिका ग्रहण करती। माने शिक्षक कैंद्रिक पंथारे आमर मुंडी होउछन्ती शिक्षक। शिक्षक होउछन्ती आमर हेड। शिक्षक जहाँ कहिबे ताहा हबो। यही पंथारे शिक्षक आमर क्लास को आसजिबे। आउ क्लास को आसी से विषय को गीत भलिया गाई चलजिबे। पिला बुझु कि न बुझु से विषय को पढ़ाई चलजिबे। आउ से बेले बेले पचारि पिला मानकु पिला माने बुझिलो पिला माने कोन करिवे ना एंडो भलिया मुंडो टांकुरिबे। यह होउछ आमर शिक्षक कैंद्रिक पंथा। शिक्षक कैंद्रिक पंथारे आमर टीचर माने शिक्षक आमर एक्टिव थांती। शिक्षक आमर सक्रिय थांती। आउ स्टूडेंट माने माने शिक्षार्थी माने आमर पैसिव थांती, निष्क्रिय थांती। से माने चुपचाप बसी थांती, किछि रिएक्शन नहीं। शिक्षक पचारे पिला माने बुझिलो पिला माने खाली मुंड हलैबे एंडो भलिया। यह होउछि पिला मानकर काम। बुझिहेला। तो यह होउछि आमर शिक्षक कैंद्रिक पंथा। आउ टीचर सेंटर्ड अप्रोच को चॉक टॉक मेथड मध्ये कुहा जाय। कहीं ना ये अप्रोच रे कोन हुए ना शिक्षक ब्लैक बोर्ड किछि इंपोर्टेंट पॉइंट लिखि दियंती और लेखिकी पिला मानकु कहि दियंती। तो आमर टीचर सेंटर्ड अप्रोच को चॉक टॉक मेथड मध्ये कुहा जाय। आ ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच रे आमर वन वे कम्युनिकेशन हुए। गोटे तरफा कथबार्ता हुए। कहीं ना ये मेथड रे कोन हुए ना शिक्षक केवल कहती और पिला माने चुपचाप शुणती। तो आमर टीचर सेंटर्ड अप्रोच रे वन वे कम्युनिकेशन हुए। बुझिहेला। तो यह होउछि आमर शिक्षक कैंद्रिक पंथा। यही पंथारे कौन हुए ना आमर शिक्षक होउछन्ती मुंडी। शिक्षक आमर एक्टिव थांती, पिला माने आमर निष्क्रिय थांती। याकू चॉक टॉक मेथड कुहा जाय। आ एथिरे आमर वन वे कम्युनिकेशन हुए। बुझिहेला। देन आमे देखिबा स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच जहाँ कोडिया आमर शिक्षार्थी कैंद्रिक पंथा कुहा जाय। यही पंथारे कौन हुए ना आमर शिक्षार्थी मानक ऊपर बेसी गुरुत्व दिया जाय। शिक्षार्थी मानकर रुचि आग्रह यही जिनस ऊपर आमर बेसी गुरुत्व दिया जाय। माने आमर शिक्षार्थी कैंद्रिक पंथारे शिक्षार्थी माने स्टूडेंट माने होउछन्ती आमर मुंडी। आउ ये पंथारे स्टूडेंट माने आमर एक्टिव थांती माने सक्रिय थांती। तांको सहित टीचर माने मध्ये आमर एक्टिव थांती। माने स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड रे बोथ टीचर और स्टूडेंट दुई जण आमर एक्टिव थांती। आउ ये पंथारे आमर गोटे टीचर फ्रेंड फिलोसोफर गाइडर फैसिलिटेटर भाव में काम करती। माने आमर स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड रे शिक्षक आमर पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक सांग आउ फिलोसोफर हिसाब से आमर काम करती। शिक्षक पिला मानकु कोन करिवे ना दिग दर्शन करिवे। पिला माने निजे करी करी शिखिबे। यह होउछि आमर स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। बुझिहेला। तापर आमे देखिबा लर्नर सेंटर्ड अप्रोच जोटा कि होउछि सबुठारु भलो अप्रोच। सबुठारु भलो अप्रोच है आमर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच जहाँ कोडिया आमर शिक्षण कैंद्रिक पंथा कुहा जाय। एही पंथारे बोथ टीचर और स्टूडेंट दुई जण आमर शिखंती। शिक्षक पिला मानक ठारू शिखिबे, पिला माने शिक्षक ठारू शिखिबे। शिक्षक और पिला माने दुई जण मिसी करी सेमाने गोटे जिंस को शिखिबे। एही होछि आमर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच जहाँ कोडिया आमर शिक्षण कैंद्रिक पंथा कुहा जाय। एही पंथारे शिक्षक आउ शिक्षार्थी दुई जण आमर एक्टिव थांती। शिक्षक आमर फ्रेंड फिलोसोफर गाइडर मोटिवेटर हिसाब से काम करती। बुझिहेला। तो यह होउछि आमर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। तो आमर अप्रोच तीन प्रकार होइछि। गोटे है टीचर सेंटर्ड अप्रोच, आ गोटे है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, आ गोटे आमर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। टीचर सेंटर्ड अप्रोच रे कोन हुए ना आमर शिक्षक मुंडी। एमिति स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच रे आमर शिक्षार्थी माने होउछन्ती मुंडी। शिक्षार्थी मानकर रुचि आग्रह उपरे एही पंथा आमर बेसी फोकस करे। सेमिति लर्नर सेंटर्ड मेथड रे कोन हुए ना आमर शिक्षक और शिक्षार्थी दुई जण मिसी आमर शिखंती। शिक्षक पिला मानक ठारू शिखिबे, पिला माने शिक्षक ठारू शिखिबे। बुझिहेला। तो यह होउछि आमर तीन प्रकार अप्रोच। देन आमे देखिबा लर्निंग माने शिक्षण। प्रथमे आमे लर्निंग का कुहा जाय माने शिक्षण का कुहा जाय ताहा देखिबा। लर्निंग रो डेफिनेशन देखिबा। तो लर्निंग रो डेफिनेशन हला लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज बिहेवियर स्किल्स एटीट्यूड थ्रू एक्सपीरियंस। माने अभिज्ञता माध्यम रे ज्ञान व्यवहार कौशल आउ एटीट्यूड ग्रहण प्रक्रिया को आमर लर्निंग माने शिक्षण कुहा जाय। यह होउछि आमर पुराना डेफिनेशन। आगरु आमर एमिति कुहा होउथिला किंतु वर्तमान कुहा होउछि परमानेंट चेंज ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड एज लर्निंग। माने व्यवहार रो स्थायी परिवर्तन को आमर लर्निंग कुहा जाय, शिक्षण कुहा जाय। तमर जो व्यवहार होइछि से व्यवहार रो स्थायी परिवर्तन को आमर लर्निंग कुहा जाय। व्यवहार रो टेम्पोरारी परिवर्तन को माने अस्थायी परिवर्तन को आमर लर्निंग केबे भी कुहा जिवो नै। कथा टिके मन रखिबो। परीक्षा रे डायरेक्ट क्वेश्चन आसीबो अभिज्ञता द्वारा व्यवहार रो स्थायी परिवर्तन को कोन कुहा जाय। अभिज्ञता द्वारा व्यवहार रो स्थायी परिवर्तन को आमर लर्निंग कुहा जाय। बुझिहेला। अभिज्ञता द्वारा व्यवहार रो स्थायी परिवर्तन को आमर शिक्षण कुहा जाय। स्थायी जिनसटा मन रखिबो। परमानेंट चेंज ऑफ बिहेवियर तुम व्यवहार डा टेम्पोरारी पई चेंज हेले ताको आमर शिक्षण कुहा जिवो नहीं। तुमरो व्यवहार पूरा परमानेंट पूरा स्थायी भाव में परिवर्तन हेले ताको आमर लर्निंग माने शिक्षण कुहा जिवो।
ए रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स थ्रो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस इज कॉल्ड लर्निंग। तो आमर अभिज्ञता और अभ्यास द्वारा आमर व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन हुए ताको आमर लर्निंग कहुए। ये जिनसा मन रख परीक्षा डायरेक्ट क्वेश्चन आसो परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड एज। तो परमानेंट चेंज इन बिहेवियर को कौन कहुए ना आमर लर्निंग कहुए, शिक्षण कहुए। अभिज्ञता द्वारा व्यवहार स्थायी परिवर्तन को आमर शिक्षण कहुए। बुझीगला? तो यह हूँ आमर लर्निंग। तुम्हें शिखिबा द्वारा तुमर व्यवहार रे जो परिवर्तन है ताकू कौन कहुए शिक्षण कहुए, लर्निंग कहुए। देन आम देखा नेचर ऑफ लर्निंग माने शिक्षण आम प्रकृति देखा शिक्षण कौन कौन स्वरूप रही से विषय बर्तमान आम देखा। तो आमर प्रथम पॉइंट है लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। आमर शिक्षण हूँ गोटे चिरंतन प्रक्रिया। आमर शिक्षण जीवन सारा चले माने लाइफ लॉन्ग चले। आमर जन्म रु मृत्यु पर्यंत आमर शिक्षण चले। तुम्हें जन्म होगा मात्रे तुम शिक्षण आरंभ हो मृत्यु पर्यंत तुम शिक्षण चलो। माने आमर शिक्षण वम रु टर्म पर्यंत चले, माँ पेटरू आमर कबर पर्यंत आमर शिक्षण चले। बुझीगला? तेणु आमर लर्निंग हूँ गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस। सेमिति लर्निंग हूँ गोटे आमर एक्टिव प्रोसेस माने सक्रिय प्रक्रिया। एथिरे कौन हुए ना आमर शिक्षार्थी माने सक्रिय रहती, एक्टिव थांती। जदि शिक्षार्थी माने एक्टिव नथिबे तेबे सेमानकर शिक्षण हबो नहीं। पिला माने जेतेबेले एक्टिव थिबे सेतेबेले सेमानकर शिक्षण हबो। बुझीगला? आ गोटे क्वेश्चन आमर परीक्षा क्वेश्चन आसथिबो जे तमे पिला मानकु केतेबेले पढ़ेइबो। ऑप्शन रे थिबो जेतेबेले शिक्षक रेडी थिबे, जेतेबेले आमर भलो लाइन थिबो, इलेक्ट्रिसिटी फैन थिबो। ऑप्शन सी रे थिबो जेतेबेले पिला माने रेडी थिबे। ऑप्शन डी थिबो जेतेबेले आमर लाइन नथिबो बा परिवेश आमर खराब थिबो। केतेबेले पिला मानकु पढ़ेइबो जेतेबेले पिला माने आमर रेडी थिबे। पिला माने जेतेबेले रेडी थिबे सेतेबेले तमे पिला मानकु पढ़ेइबो, ना कि टीचर रेडी थिबे। टीचर रेडी थिले किछि हेबोनी, पिला माने रेडी थिबा दरकार। पिला मानकर जेतेबेले इच्छा होथिबो पढ़िया पई सेतेबेले तांको तमे पढ़ेइबो। बुझीगला? सेमिति लर्निंग रो गोटे नेचर है कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस माने आमर शिक्षण हूँ गोटे ज्ञान संरचनार प्रक्रिया जो कौन हुए ना पिला माने तांकर ज्ञान को गठन करती। बुझीगला? आमर लर्निंग प्रोसेस रे शिक्षण प्रक्रिया रे पिला माने तांकर ज्ञान को गठन करती, ज्ञान को अर्जन करती। तेणु आमर लर्निंग हूँ गोटे कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। सेमिति आ गोटे आमर नेचर है लर्निंग हूँ गोटे आमर सोशल प्रोसेस माने सामाजिक प्रक्रिया। शिक्षार्थी कौन करे ना तार समाज सहित इंटराक्शन करी समाज लोक मान सहित मिसी तार ज्ञान को गठन करे। तेणु शिक्षण हूँ गोटे आमर सामाजिक प्रक्रिया। पिला आमर समाज लोक मान सहित इंटराक्शन करी सबू शिखी थाए। तेणु लर्निंग हूँ गोटे आमर सोशल प्रोसेस। सेमिति लर्निंग रो गोटे नेचर है लर्निंग हूँ आमर बिहेवियरल चेंज माने व्यवहार परिवर्तन प्रक्रिया। आमर शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन होता है, आमर व्यवहार परिवर्तन आसता है। जदि गोटे पिला छोट बेले बहुत रागुथिब, गुरुजन मान को असम्मान करुथुबो, जदि पिला आमर पाठ पढ़े शिखी थाए तेबे से गुरुजन मान को सम्मान करिवो। बुझीगला? आउ गोटे कथा सबु व्यवहार परिवर्तन को आमर शिक्षण कुहाजिबो नहीं, केवल पॉजिटिव माने भल व्यवहार परिवर्तन को आमर शिक्षण कुहाजिबो। धरा जाओ गोटे पिला आमर मद पीछि, मद पी सारा पर से खराब कथा कहबो, तार व्यवहार परिवर्तन हम ताको आमे शिक्षण कहबा कि? ताको आमे शिक्षण केबे भी कहबा नहीं। नेगेटिव व्यवहार परिवर्तन को आमे शिक्षण कहबा नहीं, केवल पॉजिटिव व्यवहार परिवर्तन को आमे शिक्षण कहबा। बुझीगला? सेमिति आ गोटे आमर नेचर है मल्टी डायमेंशनल। लर्निंग हूँ गोटे आमर मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस माने बहुस्तरीय प्रक्रिया। शिक्षण द्वारा कौन हुए ना आमर विभिन्न प्रकार दिगर विकास हुए। शिक्षण द्वारा आमर मानसिक, सामाजिक, आवेगिक, नैतिक एमिति विभिन्न दिगर विकास होता है। तेणु लर्निंग हूँ गोटे मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, बहुस्तरीय प्रक्रिया। बुझीगला? सेमिति आ गोटे नेचर है गोल डायरेक्टेड। आमर लर्निंग रो गोटे निर्दिष्ट लक्ष्य रही, लक्ष्य नथिले तमे किछि जिंस करिवो कि करिवोनी। तो आमर शिक्षण रो गोटे निर्दिष्ट लक्ष्य रही। बुझीगला? सेमिति आ गोटे बहुत इंपोर्टेंट नेचर है लर्निंग इज ए प्रोसेस नॉट ए प्रोडक्ट। आमर शिक्षण हूँ गोटे प्रक्रिया ना कि आमर प्रोडक्ट, गोटे अंतिम फलाफल। शिक्षण हूँ गोटे आमर प्रक्रिया। तमें गोटे जिनस जो करुछ से करवा प्रक्रिया हूँ आमर लर्निंग माने शिक्षण। तुम्हें कॉलेज से शिखब से करवा प्रक्रिया को आमर लर्निंग माने शिक्षण कहुए। केबे भी करि सारिबार रिजल्ट को आउटकम को आमर लर्निंग कहुए नहीं। धरा जाऊ तमें गोटे टीचर होगापी प्रिपेरेसन करुछ, तुम ये प्रिपेरेसन जर्नी को आमर लर्निंग कहुए माने शिक्षण कहुए। तमें चाकरी पाइबा को आमर लर्निंग कहुए माने प्रोडक्ट को आमर आउटकम को लर्निंग कहुए नहीं, आमर प्रोसेस को लर्निंग कहुए। बुझीगला? तो आमर लर्निंग हूँ गोटे प्रक्रिया ना कि आमर प्रोडक्ट माने अंतिम फलाफल। आउ लर्निंग हूँ आमर डायनामिक माने परिवर्तनशील। आमर शिक्षण सब बेले चेंज होउची।
तुम सब अलग अलग जिनस शिखुच तेणु आम लर्निंग हूँ गोटे डायनामिक प्रोसेस बुझीगला। तो आमर लर्निंग हूँ गोटे प्रोसेस ना कि आमर प्रोडक्ट बुझीगला। देन आम देखा लर्निंग विषय किए कौन कहते तो आम जो जॉन आडाम्स रही से जॉन आडाम्स लर्निंग को गोटे बाइपोलर प्रोसेस कहते। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे लर्निंग को बाइपोलर प्रोसेस किए कहते। लर्निंग को बाइपोलर प्रोसेस आमर जॉन आडाम्स कहते। आउ जॉन आडाम्स अनुसार आमर लर्निंग रो दुईटी एलिमेंट अच्छी गोटे है आमर टीचर आ गोटे है आमर स्टूडेंट। टीचर और स्टूडेंट मध्य आमर इंटराक्शन होई लर्निंग माने शिक्षण होता है एक कथा आमर जॉन आडाम्स कहते बुझीगला। तो आमर जॉन आडाम्स कहले लर्निंग हूँ गोटे बाइपोलर प्रोसेस। सेमिति जॉन डुई कहले आमर लर्निंग हूँ गोटे ट्राइपोलर प्रोसेस माने आमर शिक्षण हूँ गोटे त्रिस्तरीय प्रक्रिया एक कथा किए कहते जॉन ड्यू कहते। यह मध्य बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसीपे जे आमर लर्निंग हूँ गोटे ट्राइपोलर प्रोसेस यह किए कहते तो यह आमर जॉन ड्यू कहते। जॉन ड्यू अनुसार लर्निंग रो तीनोटी एलिमेंट होइछि गोटे है टीचर आ गोटे है स्टूडेंट आ गोटे है आमर करिकुलम। करिकुलम कोडिया आमर पाठ्यक्रम कहुए। तो आमर जॉन ड्यू अनुसार लर्निंग रो तीनोटी एलिमेंट होइछि गोटे है टीचर आ गोटे है स्टूडेंट आ गोटे है आमर करिकुलम। करिकुलम जगह तुम सोशल एनवायरनमेंट मध्य कहि परिबो बुझीगला। तो जॉन ड्यू अनुसार शिक्षण पर तीनोटी एलिमेंट दरकार गोटे टीचर आ गोटे स्टूडेंट आ गोटे है करिकुलम। करिकुलम जगह तुम सोशल एनवायरनमेंट मध्य कहि परिबो बुझीगला। देन आम देखा लर्निंग रो किछि इंपोर्टेंट डेफिनेशन माने शिक्षण आम संज्ञा देखा यही परीक्षा आमर डायरेक्ट क्वेश्चन आसे। क्वेश्चन आमर डेफिनेशन देइथिबो आ पचारिथिबो एक कथा आमर किए कहिथिले बुझीगला। तो ये डेफिनेशन गुड़ा तुम मैंने मन रखिबो। प्रथम डेफिनेशन आमर गेट्स देइथिले आ से डेफिनेशन हला लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग माने अभिज्ञता और प्रशिक्षण द्वारा आचरणगत परिवर्तन ही शिक्षण एक कथा किए कहिथिले ना आमर गेट्स कहिथिले। यही डेफिनेशनटा बहुत इंपोर्टेंट बुझीगला। सेमिति केल्विन कहले अभिज्ञतारू आचरणगत परिवर्तन ही शिक्षण। केल्विन केवल अभिज्ञता कथा कहले गेट्स आमर अभिज्ञता और प्रशिक्षण दुईटा जिनस कथा कहले माने एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग दुईटा कथा किए कहले गेट्स कहले। आउ कैवलिन केवल अभिज्ञता कथा कहले माने अभिज्ञता द्वारा आचरण परिवर्तन ही शिक्षण यह किए कहते केल्विन कहते बुझीगला। सेमिति बीएफ स्किनर लर्निंग विषय तांकर डेफिनेशन देथिले और से डेफिनेशन हला लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडाप्टेशन माने शिक्षण प्रगतिशील पुनर्बलन युक्त व्यवहार ग्रहण प्रक्रिया एक कथा किए कहते बीएफ स्किनर कहते। यही डेफिनेशन गुड़ा तुम मैंने मन रखिबो बुझीगला। सेमिति बीएफ स्किनर आउ गोटे डेफिनेशन देथिले और से डेफिनेशन हला मोटिवेशन इज द नेशनल हाईवे टू लर्निंग एक कथा मध्य आमर बीएफ स्किनर कहते। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसीपे मोटिवेशन इज द नेशनल हाईवे टू लर्निंग एक कथा किए कहते एक कथा आमर बीएफ स्किनर कहते बुझीगला। तो यह हूँ आमर लर्निंग रो इंपोर्टेंट डेफिनेशन जहाँ तुम मैंने मन रखिबो। देन आम देखा मेजर लर्निंग थ्योरीज माने शिक्षण आम सिद्धांत देखा तो आमर बिहेवियरिज्म कॉग्निटिज्म कंस्ट्रक्टिविज्म ह्यूमानिज्म यही उपर आमर लर्निंग रो थ्योरीज रही। बिहेवियरिज्म आमर इभान पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी देइछंती। बीएफ स्किनर आमर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी देइछंती। सेमिति थ्रोंडाइक आमर ट्रायल आउ एरर थ्योरी देइछंती। सेमिति गाग्निज आमर हायरार्की ऑफ लर्निंग ए थ्योरी देइछंती। वाटसन आमर बिहेवियरिज्म थ्योरी देइछंती। आ मन रखिबो बिहेवियरिज्म रो फादर माने जनक आमर वाटसन को कहुए क्या कहुए वाटसन को कहुए। तो आमर बिहेवियरिज्म रे यही सबू थ्योरी रही ए विषय आम परवर्ती समय पूरा डिटेल देखा माने क्लासिकल कंडीशनिंग ऑपरेट कंडीशनिंग तापर थ्रोंडाइक को ट्रायल आउ एरर थ्योरी एगुड़ा आम डिटेल देखा। तुम बर्तमान एतिक मन रख जे आमर पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी देइथिले सेमिति बीएफ स्किनर आमर ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी देइथिले थ्रोंडाइक आमर ट्रायल आउ एरर थ्योरी देइथिले सेमिति गाग्नी आमर हायरार्की ऑफ लर्निंग ए थ्योरी देइथिले आ वाटसन आमर बिहेवियरिज्म ए थ्योरी आमर देइथिले। एतिक जिनस मन रख आ फादर ऑफ बिहेवियरिज्म क्या कहुए वाटसन को कहुए। सेमिति लर्निंग रो आमर कॉग्निटिज्म माने शिक्षण आमर ज्ञानात्मक सिद्धांत रही जहाँ पियाजेट देइथिले कहलर देइथिले लेविन देइथिले। पियाजेट को थ्योरी को आमर पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहुए। कहलर को थ्योरी को आमर इनसाइटफुल लर्निंग कहुए। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसपे जे इनसाइटफुल लर्निंग ए थ्योरी किए देइथिले तो यह आमर कहलर देइथिले। सेमिति फील्ड थ्योरी आमर लेविन देइथिले। आ मन रखिबो बिहेवियरिज्म को आमर व्यवहारवाद कहुए। सेमिति लर्निंग रो कंस्ट्रक्टिविज्म माने शिक्षण रो संरचनात्मक सिद्धांत किए किए देइथिले ना आमर पियाजेट देइथिले भाइगोट्स्की देइथिले ब्रूनर देइथिले आ ऑस्बेल देइथिले। एई जिनस मन रखिबो।
आमर पियाजेट को थियोरी को कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म थियोरी कह जाए। सेमिति भाइगोट्स्की थियोरी को आमर सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थियोरी कह जाए। ब्रूनर को आमर डिस्कवरी लर्निंग कह जाए। आशुवेल को मीनिंगफुल लर्निंग कह जाए। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा आसपे जे आमर मीनिंगफुल लर्निंग यही थियोरी आमर किए देते यह आमर अशुवेल देते। सेमिति डिस्कवरी लर्निंग आमर ब्रूनर देते। आमर भाइगोट्स्की कौन देते सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थियोरी देते। आउ पियाजेट आमर कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म थियोरी देते। बुझीगला। सेमिति लर्निंग रो ह्यूमानिस्टिक थियोरी माने शिक्षण मानविकतावाद सिद्धांत किए देते ना आमर अब्राहम मास्लो देते कार्ल रगर्स देते। अब्राहम मास्लो को थियोरी को आमर हायरार्की ऑफ नीड्स कह जाए। सेमिति कार्ल रगर्स को थियोरी को आमर ह्यूमानिस्टिक थियोरी कह जाए। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसपे जे आमर ह्यूमानिस्टिक थियोरी किए देते ह्यूमानिस्टिक थियोरी आमर कार्ल रगर्स देते। सेमिति हायरार्की ऑफ नीड्स यह किए देते यह आमर अब्राहम मास्लो देते। यही थियोरी विषय में आम परवर्ती समय पूरा डिटेल देखा। तमें बर्तमान कौ थियोरी किए देते ताकू मन रखिबो। जेमिति आमर इभान पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग देते। हायरार्की ऑफ नीड्स किए देते अब्राहम मास्लो देते। एमती तुमने मन रखिबो। इनसाइटफुल लर्निंग आमर कहलर देते। बुझीगला। देन आम देखा डोमेन्स ऑफ लर्निंग माने आमर शिक्षण कौन कौन डोमेन्स रही से विषय बर्तमान आम देखा। तो आमर लर्निंग आमर शिक्षण तीनोटी डोमेन्स रही। से तीनोटी डोमेन है गोटे है कॉग्निटिव आ गोटे इफेक्टिव आ गोटे आमर साइकोमोटर जहाँ तो मैंने सीएपी केएफ हिसाब से मन रखिपर। सी फॉर कॉग्निटिव, ए फॉर इफेक्टिव, पी फॉर साइकोमोटर। कॉग्निटिव को ओडिया आमर ज्ञानात्मक कह जाए। इफेक्टिव को ओडिया आमर भावात्मक कह जाए। साइकोमोटर को ओडिया आमर क्रियात्मक कह जाए। तो लर्निंग तीनोटी डोमेन्स रही। आया को बीएस ब्लूम देते किए देते बेंजामिन ब्लूम देते। तो लर्निंग तीनोटी डोमेन को बीएस ब्लूम देते। बुझीगला। आमर ये कॉग्निटिव डोमेन आमर थिंकिंग सहित जड़ित आमर चिंताधारा सहित कॉग्निटिव डोमेन जड़ित माने आमर कॉग्निटिव डोमेन आमर हेड सहित जड़ित आमर मुंड सहित जड़ित। सेमिति इफेक्टिव डोमेन आमर फीलिंग सहित आमर भावना सहित जड़ित आमर आवेग सहित आमर इमोशन सहित जड़ित। तेणु आम कहीपर जे आमर इफेक्टिव डोमेन आमर हार्ट सहित जड़ित आमर हृदय सहित जड़ित। सेमिति साइकोमोटर डोमेन आमर एक्शन सहित जड़ित आमर कार्य सहित जड़ित। तेणु आम कहीपर जे आमर साइकोमोटर डोमेन आमर हैंड सहित जड़ित आमर हाथ सहित जड़ित। यही तीन टाक मिसेक आम कहीपर 3H कौन 3H। गोटे एच है आमर हेड आ गोटे है आमर हार्ट आ गोटे है आमर हैंड। जितेबले ये तीनोटी एच रमर समाहार हम तीनोटी एच आमर मिसीज से आमर लर्निंग हे बोली बीएस ब्लूम कहते। जितेबले ये तीनोटी डोमेन आमर मिसीज इंटररिलेटेड हो परस्पर सहित जड़ित हम से आमर लर्निंग होता है बोली बीएस ब्लूम कहते। बुझीगला। तो लर्निंग तीनोटी डोमेन रही गोटे है कॉग्निटिव आ गोटे है इफेक्टिव आ गोटे है आमर साइकोमोटर। कॉग्निटिव आमर हेड सहित जड़ित, इफेक्टिव आमर हार्ट सहित जड़ित, साइकोमोटर आमर हैंड सहित जड़ित। तीनटा एच अच्छी फास्ट रे तेणु मुझे लिखिदेली 3H कौन 3H। बुझीगला। तो आमर 3H है बीएस ब्लूम को फॉर्मूला। बुझीगला। तो यह हूँ आमर डोमेन्स ऑफ लर्निंग। देन आम देखा टीचिंग माने शिक्षादान। आगर कहला जे आमर शिक्षक होउछन्ति ज्ञानर प्रतिमूर्ति। शिक्षक पाखरे बहुत सारा ज्ञान रही आ शिक्षार्थी पाखरे किछि ज्ञान नहीं। शिक्षार्थी माने होउछन्ति आमर शून्य पात्र खाली पात्र। शिक्षक कौन करेंगे ना तांकर ज्ञान को शिक्षार्थी मानकु देबे। शिक्षक तांकर ज्ञान को शिक्षार्थी मानकु देबे। यही प्रक्रिया को आगर आमर शिक्षादान माने टीचिंग कहउतला जोटा कि आमर भूल कथा वर्तमान ताहा कुआ जाउ नै। वर्तमान कौन कहउछि वर्तमान कहउछि शिक्षादान माने टीचिंग हो गोटे प्रक्रिया जेउथिरे शिक्षक शिक्षार्थी मानकु ज्ञान पाइबा पई दिग दर्शाई दियंती। शिक्षक आमर पथ प्रदर्शक माने मार्गदर्शकर काम करती। शिक्षक आमर फैसिलिटेटर काम करती। एक कथा वर्तमान कहउछि। तो आमर टीचिंग हो गोटे प्रोसेस जेउथिरे टीचर लर्निंग को फैसिलिटेट करती। बुझीगला। तो यह हूँ आमर शिक्षादान प्रक्रिया। शिक्षादान प्रक्रिया कौन हुए ना शिक्षक पिला मानकु ज्ञान पाइबा पई दिग दर्शाई दियंती। शिक्षक आमर मार्गदर्शन करती। शिक्षक पिला मानकु केबे भी डायरेक्ट उत्तर कहती नहीं। पिला मानकु से दिग देखै दियंती। पिला माने निजे उत्तर खोजंती। बुझीगला। यह हूँ आमर शिक्षादान माने टीचिंग। देन आम देखा लेवल ऑफ टीचिंग माने शिक्षादान आम स्तर देखा। तो आमर टीचिंग तीनोटी लेवल होइछि। गोटे है मेमोरी आ गोटे है अंडरस्टैंडिंग आ गोटे है आमर रिफ्लेक्टिव। मेमोरी लेवल होइछि आमर सबुठारु लोअर लेवल सबुठारु तळ लेवल है आमर मेमोरी लेवल। परीक्षा एमती भी क्वेश्चन आसीपारे जे आमर टीचिंग सबुठारु लोअर लेवल केउंटी। टीचिंग सबुठारु लोअर लेवल है आमर मेमोरी लेवल। तापर लेवल है आमर अंडरस्टैंडिंग आ सबुठारु हाईएस्ट लेवल है आमर रिफ्लेक्टिव लेवल। कौन रिफ्लेक्टिव लेवल। यह भी बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसीपारे जे आमर सबुठारु हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग केउंटी।
हाएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है आमर रिफ्लेक्टिव लेवल बुझीगला। मेमोरी लेवल होउछ आमर सबुठारु लोएस्ट लेवल। यह होउछ आमर थॉटलेस टीचिंग माने चिंता विहीन शिक्षादान। थॉटलेस टीचिंग होउछ आमर मेमोरी लेवल। एई लेवल कौन हुए ना पिला माने मेमोराइजेशन करती माने मुखस्त करती से विभिन्न प्रकार सूत्र को विभिन्न प्रकार डेफिनेशन को मन रखती। मेमोरी लेवल ले पिला माने मुखस्त करती। तेणु यह होउछ आमर सबुठारु लोअर लेवल ऑफ टीचिंग। तापर आसिला आमर अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल कौन हुए ना पिला माने बुझंती डेफिनेशन को मन रखि सारा परे से माने बुझंती विभिन्न प्रकार कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल और फैक्ट को से माने बुझंती। तो अंडरस्टैंडिंग होउछ आमर बुझिबा लेवल। एथिरे पिला माने मुखस्त न करी बुझंती। आउ सबुठारु हाईएस्ट लेवल है आमर रिफ्लेक्टिव लेवल। एथिरे कौन हुए ना पिला माने क्रिटिकल थिंकिंग करती से माने युक्तियुक्त चिंतन करती से माने प्रॉब्लम को सॉल्व करती विभिन्न प्रकार समस्या को समाधान करती और से माने एनालिसिस करती माने विश्लेषण करती। तेणु यह होउछ आमर सबुठारु हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। परीक्षा रे क्वेश्चन आसीबो जे गोटे पिला प्रॉब्लम सॉल्विंग टीचिंग रो को लेवल ले करि थाए तो गोटे पिला आमर रिफ्लेक्टिव लेवल ले माने प्रतिफलन स्तर रे आमर प्रॉब्लम सॉल्व करि थाए समस्या रो समाधान करि थाए बुझियला। तो टीचिंग रो तीनोटी लेवल रहिछि। देन आमे देखिबा फेजेस ऑफ टीचिंग माने टीचिंग रो कोन कोन फेजेस रहिछि से विषय रे वर्तमान आमे देखिबा। तो टीचिंग रो मेनली तीनोटी फेज रहिछि। प्रथम फेज हला प्रीएक्टिव फेज जाको प्लानिंग स्टेज मध्ये कुहा जाय। सेकंड स्टेज हला आमर इंटरएक्टिव स्टेज जाको इम्प्लीमेंटेशन स्टेज मध्ये कुहा जाय। आउ थर्ड स्टेज हला आमर पोस्ट एक्टिव फेज जाको इवैल्यूएशन फेज मध्ये कुहा जाय। तो टीचिंग रो तीनोटी फेज रहिछि। गोटेला प्रीएक्टिव आ गोटेला इंटरएक्टिव आ गोटेला आमर पोस्ट एक्टिव फेज। प्रीएक्टिव फेज रे कोन हुए ना आमे प्लानिंग करू आमे पिला मान को केमिति पढेबा तारो प्लान करू। इम्प्लीमेंटेशन माने इंटरएक्टिव स्टेज रे कोन हुए ना आमे पिला मान को पढेई थाउ आमे प्लानिंग स्टेज रे जो प्लान करि थाउ से प्लान को इम्प्लीमेंट कोडी करू इंटरएक्टिव फेज रे करू। सेमिति आमर सबुठ लास्ट फेज हला पोस्ट एक्टिव फेज। एठारे आमे कोन करू ना आमे इवैल्यूएशन करू मूल्यांकन करू पिला माने कोन बुझिले मु जो पढेइली पिला माने केते बुझिले पिला माने कोन सिखिले ताहा जानिया पय मु इवैल्यूएशन करिवि। पोस्ट एक्टिव फेज रे मु कोन करिवि ना इवैल्यूएशन करिवि। वर्तमान आमे एई तीनोटी फेज विषय रे पूरा डिटेल लिखिबा। तो आमर प्रथम स्टेज हला प्री एक्टिव फेज जाको आमे प्लानिंग स्टेज मध्ये कहिताउ। एई स्टेज रे कोन हुए ना आमे प्लान करू आमे कोन पढेबा केमिति पढेबा कोन कोन जिंस नै पढेबा ताहा आमे एई स्टेज रे डिसाइड करताउ। आ एई स्टेज रे आमे लेसन प्लान करिताउ कोन कहिताउ लेसन प्लान करिताउ। लेसन प्लान कोन आमे क्लासरूम रे केमिति पढेबा कोन कोन नै पढेबा ताहारो प्लानिंग होउछ हमर लेसन प्लान जाको आमे गोटे खाता रे लिखिताउ बुझियला। तो आमे प्री एक्टिव फेज रे लेसन प्लान करिताउ। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव माने मुख्य उद्देश्य गोटे पिला एई प्रसंग पढि सारला परे कोन सिखिबो ताहा आमे एई स्टेज रे डिसाइड करताउ। परीक्षा रे क्वेश्चन आसीबो जे हमर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आमे को स्टेज रे डिसाइड करिताउ। तो आमे प्री एक्टिव फेज रे माने प्लानिंग स्टेज रे आमे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आमे सेट करिताउ बुझियला। सेमिति आमे प्री एक्टिव स्टेज रे आमे लेसन प्लान तयारी करू ता सहित कोन कोन टीएलएम नै पढेबा ताहा आमे जोगाड़ करू माने प्री एक्टिव स्टेज रे आमे टीएलएम को अरेंज करू बुझियला। तो या होउछ हमर प्री एक्टिव स्टेज जो थिरे कि आमे प्लानिंग करू क्लास रे आमे कोन पढेबा केमिति पढेबा कोन कोन जिंस नै पढेबा ताहा आमे प्री एक्टिव स्टेज रे डिसाइड करू। देन आम नेक्स्ट फेज है इंटरएक्टिव फेज। इंटरएक्टिव फेज रे कोन हुए ना आमे प्री एक्टिव फेज रे जो प्लान करिथौ से प्लान को आमे इंप्लीमेंट करिथौ। तेणु इंटरएक्टिव फेज को हमर इंप्लीमेंटेशन फेज मध्ये कुहा जाय। आमे प्री एक्टिव फेज रे जो प्लान करिथौ सेही प्लान को आमे इंटरएक्टिव फेज रे इंप्लीमेंट करिथौ। एही स्टेज रे आमे गोटे विषय को पढ़ेई थाउ आमे पिला मानक सहित गोटे विषय को डिस्कशन करिथौ विभिन्न प्रकार एक्टिविटीज करिथौ पिला मानक आमे टीएलएम देइथौ आ टीएलएम रो व्यवहार माध्यम रे आमे पिला मानक पाठ बुझेइथौ। एही स्टेज रे आमे पिला मानक मॉनिटर करू पिला मानक गाइड करू पिला माने बुझुछंती कि नाही ताहा आमे गाइड करू आ पिला मानक एक्टिव करिया पई आमे क्वेश्चन पचारिथौ। क्लास को मेंटेन करिया पई क्लास को एंगेज करिया पई आमे पिला मानक प्रश्न पचारिथौ। तो इंटरएक्टिव फेज रे कोन हुए ना आमे प्लान को इंप्लीमेंट करू। देन हमर नेक्स्ट फेज हला पोस्ट एक्टिव फेज जाको हमर इवैल्यूएशन स्टेज मध्ये कुहा जाय। एही स्टेज रे कोन हुए ना आमे इवैल्यूएशन माने मूल्यांकन करू आमे जो पाठ पढेइलु से पाठ को पिला केते बुझिला पिला केते धरिला ताहा जानिया पय आमे मूल्यांकन करिथौ। तो पोस्ट एक्टिव फेज रे आमे इवैल्यूएशन करू विभिन्न प्रकार टेस्ट असाइनमेंट क्वेश्चन पचारि आमे पिला मानकर इवैल्यूएशन करू। ता छोडा एही स्टेज रे आमे पिला मानकु फीडबैक दउ पिला को जगह रे उन्नति करिबा दरकार को जगह से अधिक देखिबो तार फीडबैक आमे एही स्टेज रे देइथौ। आउ स्टेज रे कोन हुए ना शिक्षक सेल्फ रिफ्लेक्शन करंती निजर से प्रतिफलन करंती से पिला मानकु जो पद्धति रे पढेइले से पद्धति पिला मानक ऊपर केते प्रभावशाली हला ताहाकु से चेक करिवे ताहाकु से जानिबे। तो हमर पोस्ट एक्टिव स्टेज रे शिक्षक निजर पद्धति केते मात्रा रे प्रभावशाली हला ताहाकु से जानिबे पिला माने केते बुझिले ताहा जानिया पय से इवैल्यूएशन करिवे एही सब जिंस को करिवे। तो टीचिंग रो तीनोटी फेज रहिछि
गोटे है प्री एक्टिव फेज आ गोटे इंटरएक्टिव फेज आ गोटे आमर पोस्ट एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज रे आम प्लानिंग करिथाउ प्लान को आम इंटरएक्टिव स्टेज रे इंप्लीमेंट करिथाउ आ पोस्ट एक्टिव स्टेज रे आम इभालुएसन करिथाउ माने परीक्षा करिथाउ आमर प्लान केते दूर सक्सेस है ताहा जानिया पे आम इभालुएसन करिथाउ बुझीला। तो यह होउछ आमर टीचिंग रो फेज। तो आजिर क्लास रे आम एतिकी डिस्कसन करबा। आजिर क्लास रे आम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को पूरा डिटेल डिस्कसन कले। जदि तुमर कौन डाउट थिबो तेबे कमेंट सेक्शन जणिबो। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय जगन्नाथ।